नमस्कार दोस्तों। गरीब लड़के ने ऐसा क्या कह दिया गरीब लड़का अमीर आदमी। एक 8 साल का लड़का अपनी छोटी बहन को लेकर मंदिर के एक तरफ कोने में बैठा हुआ था। हाथ जोड़कर भगवान से न जाने क्या मांग रहा था। उस लड़के कपड़े भले ही गंदे और फटे हुए थे, लेकिन मन में उसका एकदम साफ था। करीब से देखा तो पता चला कि उसके नन्हे नन्हे प्यारे गाल आंसुओं से भीगे हुए थे। कई लोग उसकी तरफ देख रहे थे, मगर वह लड़का बिल्कुल अनजान अपने भगवान से बातों में लगा हुआ था। तभी जैसे ही वो बच्चा उठकर जाने लगा, वैसे ही एक आदमी ने उसका हाथ पकड़कर पूछा कि बेटे, तुमने भगवान से क्या मांगा? तब उस लड़के ने कहा, अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं, उनके लिए स्वर्ग मांगा। मेरी माँ मेरे पिताजी को याद करके खूब रोती रहती हैं, उनके लिए सब्र। और मैंने भगवान से भी कहकर भी मांगा। मेरे पिताजी कमाकर जैसे तैसे घर चलाते थे, तो अपने उन्होंने पास बुला लिया। अब हम क्या करेंगे? ये कहकर वो 8 साल का बच्चा रोने लगा। तब उस आदमी ने पूछा कि बेटा, क्या तुम स्कूल जाते हो? तो उस लड़के ने कहा कि साहब, मैं रोज़ सुबह जल्दी ही उठकर स्कूल चले जाता हूँ। तो वो आदमी पूछता है कि तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तो उस लड़के ने कहा, आपको स्कूल में पढ़ने थोड़ी ना जाता हूँ मैं तो रोज़ सुबह वहाँ चने बेचने जाता हूँ। मेरी माँ मुझे रोज़ चने पैक कर देती है, वहीं पैकेट में रोज़ स्कूल जाकर बेचता हूँ, और स्कूल में कई बच्चे मुझे चने खरीदते हैं। बस हमारा यही तो काम है साहब, और इसी कमाई से ही हमारा घर का गुजारा चलता है। ये सुनकर उस आदमी को भी बहुत बुरा लगा। तब उस आदमी ने उस गरीब बच्चे से पूछा लिया ही कि तुम बेटा, क्या तुम्हें कोई रिश्तेदार नहीं है? तो 8 साल के उस बच्चे ने कहा कि पता नहीं साहब, लेकिन माँ तो ये कहती है कि गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता। आदमी बोला कि तुम्हारी माँ एकदम सच बोलती हैं कि नहीं साहब, मेरी माँ रोज़ झूठ बोलती है। तो वो अमीर आदमी चौंक गया और बोला कि कैसे? तो वह बालक बोल रहा, बस हमें देखती रहती है और बोलता ही कि माँ, तुम भी खाना खाओ ना। तो पता मेरी माँ क्या बोलती है कि बेटा, मैंने तो कब का ही खाना खा लिया, लेकिन साहब जब खाना मेरे सामने ही बना है तो भला माँ ने कब खाना खाया होगा। ये सुनकर उसके बच्चे के साथ साथ अमीर आदमी भी आंखों में आंसू आ गए। तब अजनबी आदमी ने, तुम्हें पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है? तब वो आदमी फिर से हैरान रह गया और उसने वजह पूछी। तब उस बच्चे ने कहा कि साहब, मेरे अब पढ़ाई की मैं नहीं करना, क्योंकि पिताजी गुजरने के बाद अब मुझे कमा के क्या अपनी माँ को बाहर काम करने नहीं भेज सकती, क्योंकि अगर मेरे होते हुए मेरी माँ को काम करना पड़ा तो फिर मेरा पढ़ना लिखना भी कोई फ़ायदा नहीं, और अगर आप पढ़ाना लिखाना ही होगा तो मैं अपनी छोटी बहन को ही पढ़ाऊँगा। तभी उस आदमी ने 500 के 2 नोट उस लड़के को दिए, लेकिन उस लड़के ने वो पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि साहब, आज आपसे पैसे दे देंगे, लेकिन कल मुझे कमा कर ही खाना होगा। तो मैं अपनी आदत को क्यों ख़राब करूं? आप ऐसा कीजिए साहब, मंदिर के बाहर कुछ भिखारी लोग बहुत ही लाचार हैं, ये पैसे आप उन्हें दीजिए, आपका भला होगा, जिन्हें आपके पास सख्त ज़रूरत है। ये कहकर वो लड़का अपनी छोटी बहन को लेकर वहाँ से चला गया। लेकिन उस अमीर आदमी को एक सबक दे गया कि वो अमीर आदमी वह खड़ा ये सोच रहा था कि इतना सब बालक बड़ो इतनी समझदार है। और आज वो मुझे भी ये सिखाया गया कि सहायता सिर्फ ज़रूरतमंदों लोगों की ही करनी चाहिए। और वो बच्चा अपनी माँ से भी कितना प्यार करता है। मैंने ऐसे पढ़ाई खर्च करके भी अपनी माँ से प्यार नहीं कर सका, अपनी पढ़ाई में ठुकरा दी, और वो मेरे लिए पैसे भी ठुकरा गया। तो दोस्तों, क्या उस छोटे लड़के ने अपनी माँ के लिए पढ़ाई को ठुकराया सही या गलत? क्या आप उसे कमेंट करके जरूर बताना। राम राम।